देखो, ये जो काम वेदना है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है संपूर्ण प्राणियों का, क्योंकि सब कामना से ही प्रकट हुए, इसलिए संस्कार सबके शरीरों में, अंतःकरण में काम के हैं। ये किसी एक का प्रश्न नहीं है, किसी एक की समस्या नहीं, सबके हृदय में है। जब हम मन में तदात्म हो करके सुख बुद्धि करके चिंतन करते हैं, तभी हम फंस जाते हैं। नहीं, सच्ची मानिए, बिल्कुल सुख नहीं है। आप अज्ञान के कारण, अविद्या से ग्रसित होने के कारण, जैसे शराबी आदमी नाली में गिरता है तो अपने को समझता है कि ब्रह्मानंद में मगन है, उसको लगता है अमृत के कुंड में वो केली कर रहा है, नाली में पड़ा है। उसे बात करके देखो तो बादशाह वाली बात करेगा। बस ठीक ऐसे ही मोह मदिरा पान किए हुए हम आकर्षित हो रहे हैं। कहाँ सुख है? धैर्यपूर्वक विचार करके देख लो। थोड़ी देर भगवत स्मृति में युक्त होकर के विचार करो, काम में कौन सा सुख है? मलिन मन होने के कारण, अविद्या ग्रसित होने के कारण आप इन मांस पेशियों को सुख का केंद्र समझ रहे हैं। थोड़ा विचार करके देख लीजिए, कहाँ सुख है, कौन सा सुख है? आप विचार कीजिए। विचार रहित होने के कारण, पशुता होने के कारण आपके द्वारा ऐसी चेष्टाएं हो रही, कहीं सुख नहीं। आप भजन कीजिए, खुद आपका मन आपको बताएगा कहाँ सुख है। ये कोई ज्ञान विज्ञान की बात नहीं, वास्तविक बात है कि कहीं सुख नहीं है। ये तभी आपके समझ में आएगा जब भजन आप देखना, यही तो भजन का आनंद होता है। एक दिन जिन विषयों ने भयभीत कर दिया, आज भजन का प्रताप वही विषयों की बाहुल्यता पर मुस्कुराता हुआ साधक जाता, हंसता है अपनी उन चिंतन की वृत्तियों पर कि अरे मैं रस्सी के सांप मान करके भयभीत हो रहा था, ये तो मुर्दा रस्सी है, इसमें तो कोई चेतना ही नहीं है। ये तब समझ में आई जब नजदीक पहुंचे। दूर से ऐसा लग रहा था कि सांप फनकाड़े हुए फटकार रहा है, काट लेगा। बिल्कुल विश्वास मानिए, ये ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। विचार मलिन होने के कारण शरीर राग उत्पन्न हो गया है और उससे आपको लगता है कि इसमें सुख है, काम चेष्टा में, क्योंकि मूल काम ही है। ये क्रोधादि जो वृत्तियां सब इसी की उपज है, मूल काम है। अगर आप विचार पूर्वक देखिए तो किंचन मात्र कहीं सुख नहीं। बलिहारी है माया की, मलमूत्र के भांड शरीर पर, मलमूत्र के द्वारों पर वो भगवान की प्राप्ति का अवसर नष्ट कर देता है। जो समय मिला है सच्चिदानंद की प्राप्ति का, चिंतन कर और समझता मेरे बड़े भाग्य। अरे भाई, अगर वो भाग्य होता तो जिसका वो शरीर है, जिस पर तुम आकर्षित हो रहे हो, वो तो कृतकृत्य हो जाता ना। श्री भर्तरी जी को इसी बात पे तो वैराग्य हुआ कि वो सुंदर रूप देखकर पिंगला पर आसक्त हुए, पिंगला अश्वपाल पे आसक्त है, अश्वपाल वैश्या पे है। कहाँ है? अगर सुख होता तो थिर हो जाता ना, मन विश्राम पा जाता कि अब कृतकृत्य भया हूं मैं, अब कछुनाथ न चाहे मोरे, हो जाता ना। नहीं हुआ ना, तो है ही नहीं ना, केवल भ्रम है। ए भ्रम से निकलो, भ्रम से निकलो। ये आपने ही माना है भ्रम, इसलिए आपको ही छोड़ना होगा। नाम जप करते रहो, सतमार्ग में चलो, तो आप में ऐसी विवेकवती बुद्धि आ जाएगी कि असली में सुख नहीं है, ये आपको भ्रम से लग रहा है। जैसे भ्रम से हमें रस्सी में सांप लग रहा था, जैसे भ्रम से हमें सीपी में चांदी लग रहा था, जैसे भ्रम से एक शराबी मान लेता मैं बहुत सुखी हूं, कितनी गंदी जगह पड़ा होता है। देखा है, सबने देखा है। ये कैसी गंदी जगह जहां लघु शंका लोग कर रहे हैं, वही वो पड़ा है और अपने को समझ रहा है जैसे बादशाह के महल में पड़ा। तो वो मूर्ख तब तक नहीं समझेगा ना जब तक नशा नहीं उतरे। जब नशा उतरेगा तो उसे खुद समझ में आ जाएगा। अभी मोह मदिरा पान किए हुए हम उन्मत्त हैं, इसलिए मलमूत्र के भांडों पर आसक्त होकर के सच्चिदानंद प्रभु से विमुख हो रहे हैं। और हम चिल्ला रहे हैं, अरे हमें काम सता रहे हैं, हमें काम बहुत परेशान किए हुए हैं। कहाँ है काम? कहाँ है काम? आप हमें बताओ कि ये काम है। अरे आपकी वासना है, आपकी वृत्ति है, आपकी स्वीकृति है। आप अपनी स्वीकृति को बदलिए, फिर बताइए है कहाँ काम? कौन है काम? यही श्याम ही काम है, श्याम ही, दूसरा नहीं है। प्रद्युम्न जी के रूप में अवतरित हुए नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कामावतार प्रद्युम्न, दूसरा नहीं, यही है। पकड़ो, ये श्याम सुंदर ही ठग रहा है। ये अगर नाम जापक संतों का संग मिल जाए, उनसे युक्तियां पता चले जाए, तो ये कुछ नहीं है, ऐसा मत समझो। रुचि ही नहीं रहे, मतलब आश्चर्य की बात है, रुचि ही नहीं।
सत्य वस्तु का बोध होने पर रुचि ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नकली वस्तु, नकली अंगूर कभी खाओगे? टंगे बढ़िया हरे भरे ऐसे दिखाई दे रहे, आपसे कहा जाए खाओ तो बोले पागल हो, नकली। ठीक नकली है ये सब, असली सच्चिदानंद में प्रभु है। पर ये प्रवचन का विषय नहीं है। जब तक हृदय में भजन नहीं होगा, विवेक नहीं जागृत होगा, तब तक सब नाटक चलता रहेगा। ज्ञान वैराग्य का प्रवचन होगा, एकांत में काम चेष्टाएं होंगी। विश्वास कर लीजिए, इसे ज्ञान विज्ञान प्रवचन से नहीं रोका जा सकता। ये रुकेगा तो सिर्फ भजन से रुकेगा। जब अंदर ठसा ठस माल भरा है ना भगवदानंद का, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही। ये बार बार हम हृदय की बात कह रहे, शब्द नहीं हम कह पा रहे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। देखा इस हृदय को, देखा दोनों बातें देखी है। एक देखा है काम की विकलता और एक देखी भगवान की कृपा, दोनों को देखा है। आप विश्वास कर लीजिए, आप आगे बढ़िए नाम जप करते हुए। जिन विषयों से डरते हैं उन्हीं विषयों की बाहुल्यता पर कहीं मन की सुई ऐसे, जैसे ये घड़ी से सेल हटा दो, जो जहां सेकंड में, मिनट में, घंटे में वहीं सुई रहेगी। ऐसे ही भगवत कृपा से होता है। जहां ये विद्या सेल हटा तो मन वहीं अचल हो गया भगवान के चरणारविंद पर। अब वो विश्व ब्रह्मांड के सारे सुख उसके सामने हो, फिर भी मन चलायमान नहीं हो, बलिहारी है। अगर प्रभु की शरणागति और प्रभु के भजन में बल ना होता तो निश्चित समझो, हम हृदय से कहते हैं, हम सभा में कह देते कि सब नाटक है, कुछ नहीं होता, पूरा जीवन हो गया जलते हुए। बिल्कुल सच्ची मानिए, बहुत कृपालु भगवान नाम है, बहुत कृपालु प्रभु के चरणारविंद है। इनके आश्रय से कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु। अरे जिसके हृदय में नाम चल रहा है, चरणों का चिंतन चल रहा है, प्रभु जिसके आश्रय दाता है, उसको कोई परास्त कर सके, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रबापति जासु। महत्व खत्म हो गया, खत्म सब। श्री सुखदेव जी को ब्रह्म बोध हो गया है, इस बात की परीक्षा के लिए जनक जी ने महल में रखा। 16 वर्ष की अवस्था की आयु रहती थी शरीर की, और दिगंबर नंग धड़ंग 9 युवतियां 7 दिन 7 रात्रि आलिंगन चुम्बन, हंसना खेलना खवाना पिलाना विनोद करना। और रोज की खबर पहुंचती कि कैसे हैं परमहंस जी। बोले महाराज जैसे आए थे वैसे ही है, कोई फर्क नहीं है। बोले अब उनको बताओ कि ब्रह्मबोध हो गया है, यह है भगवत साक्षात्कार। नाना प्रकार की भोग सामग्रियों की बाहुल्यता और आपका मन स्वीकार न करे, क्योंकि नकली है। जैसे हम जान गए कि ये सेब, ये अनार, ये अंगूर सब प्लास्टिक के नकली टंगे हुए, तो आपका मन नहीं होगा खाने का। ऐसे ही ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अभी कुछ समय हुआ भजन करते हुए, उसमें भी असाधन आप कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं भक्ति करते हुए भजन करते हुए इतना समय हुआ, अभी तो हमारे अंदर बहुत काम है, बहुत क्रोध है, ये है वो है। घबराओ मत, आप साक्षी भाव धारण कीजिए, खूब भजन कीजिए, आप में भी ऐसी शीतलता आ जाएगी कि कोई आपको परास्त नहीं कर पाएगा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि काम क्रोध जिसके हृदय से नष्ट हो जाते हैं, उसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। वाल्मीकि जी ने भी यही कहा, काम क्रोध मद मानन मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। आप विश्वास कर लेना, भजन की कमी है इसलिए ये मोह मदिरा चढ़ी हुई है और हम भाग रहे विषयों के प्रति। जिस दिन भजन का आनंद आ जाएगा, अरे कैसी बात करते हो, विश्व के सारे भोग एक साथ आपको प्राप्त हो जाए फिर भी ना, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, ऐसा हो ही नहीं। अच्छा चलो पूरा ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन किसी विश्वसनीय ने कह दिया ये खीर बनी इसमें जहर मिला है, आप खा सकते हो क्या? नहीं खाओगे। ऐसे ही गुरु से ज्यादा विश्वसनीय कौन होगा? उन्होंने बता दिया है जितने भोग हैं ये सब विष से भी ज्यादा विषैले घृणित, इनमें कोई तत्व नहीं, इसमें कोई आनंद नहीं है, केवल आभास मात्र हो रहा है। जैसे रस्सी में सर्प का आभास हो गया, जैसे मरुभूमि में एक बूंद जल नहीं पर जल निर्मल जल भरा है ऐसा आभास हो गया। ऐसे ही माया ने हमें शरीरों में आकर्षित कर दिया कि इनमें सुख है, बिल्कुल नहीं है, भ्रम है। सच्ची मानिए, पर यह भ्रम केवल भगवत शरणागत से, केवल भगवत भजन से ही जाएगा। जहां सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। जहां आप प्रभु के चरणारविंद में पूर्ण चित्त को लगाने की चेष्टा करेंगे, कृपालु कृपा कर देंगे, फिर आप परिणाम देखेंगे। गुरु नानक जी कह रहे हैं,
गुरु कृपा जेहि नर पे कीनी तिन यह जुगति पिछानी। गुरु कृपा करके युक्ति बताते हैं, और युक्ति जिसने स्वीकार कर लियो पहचान गया सब नकली है, फिर उसे कोई नहीं भ्रष्ट कर सकता। पर इसके लिए थोड़ी दृढ़ता चाहिए। जहां आप आज ही निश्चय मान लो करो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो एक सप्ताह के अंदर ऐसी वेदना जागृत होगी कि साहब निश्चय मिट्टी में मिल जाएगा। बस आपको इतना सावधान रहना है कि अब ललकार दिया है, दुश्मन आएगा, भेष बदल के आएगा, अंदर से आएगा, बाहर से आएगा, लेकिन प्राण चाहे निकल जाए, मैं ऐसा होने दूंगा। फिर आप देखेंगे कुछ नहीं होला, केवल ये आधी है, आई निकल गई, खत्म। और एक बार अगर उसके आवेश को सह गए तो दूसरी बार कम, तीसरी बार कम, फिर एक दिल ऐसा आएगा स्फुरना, फिर खत्म। निष्काम हृदय, ओ कितना अपार आनंद उस हृदय, और आनंद मिलता है। जैसे आपकी फिसलन की जगह आई और आप फिसले नहीं, तो जानते हो जे ही वो घटना हटी तो फिर आपके हृदय में और आनंद होता है, और प्रभु से आसक्ति होती है। ओहो कितनी कृपा, जहां मैं डर रहा था कि यहां फिसल जाऊंगा, देखो कितने कृपालु प्रभु, कितना वो स्वयं का होता है, कितना अध्यात्म आनंद प्रभु प्रदान कर रहे, बलिहारी है हे करुणा निधान, और वो आगे बढ़ता चला जाता है। आप निश्चय करो, मैं झूठे सुखों को भोग करके अपने आध्यात्मिक बल को नष्ट नहीं करूंगा, अपने सच्चिदानंद समय को नष्ट नहीं करूंगा, ये निश्चय आप करो। गुरु युक्तियां प्रदान करता है, उन युक्तियों से अपने आप को बचा लो। गुरु कृपा जिहि नर पे कीन्ही तिन यह जुगति पिछानी। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। ये है ज्यों पानी संग पानी। केवल वो माया का विकार तरंग दिखाई दे रही थी, माया का विकार, वायु विकार हटा, अब जल और तरंग दो नहीं रह गए, केवल जल ही जल रह गया। ये जो जीवत्व है, ये देहाभिमान है, ये अविद्या के प्रभु, ये हटा तो गोविंद गोविंद जानत तुम्हें हो जाई, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। वो प्रभुमय होकर प्रभु की लीला में सम्मिलित होता है, प्रभुमय होकर अपने प्रभु के स्वामित्व भाव को स्वीकार करके सेवा में मगन रहता, प्रभुमय होकर के, हितमय होकर के हित धाम में प्रवेश पाता है, हित लाडली लाल की हित भाव के द्वारा वो सेवा करता रहता है। ज्यों पानी में पानी, अपना अस्तित्व ही मिट गया। इसलिए सर्वतो भावेन ये दृढ़ निश्चय करो, गुरु कृपा बल से सब कुछ हो सकता है। कहो कृपा ते कहा न होई। अब ये जन्म हम श्री प्रियालाल के चरणों में समर्पित करते हैं। कोई भी अधर्माचरण, पापाचरण हमारे द्वारा नहीं होगा। यदि कहीं ऐसी गलती हो जाए तो उसे सूक्ष्मता से जांच करो, क्यों हो गया, क्या खान पान बिगड़ा, क्या कोई अपराध बन गया, क्या कोई अहंकार आ गया जो हमसे ऐसी चेष्टा हो गई। जांच करो, गुरुजनों के चरणों में बैठकर जांच करो, निवेदन करो और आगे बढ़ो। सच्चिदानंद प्रभु आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। ये जीवन केवल प्रभु मिलन के लिए है। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा। किसी से कोई सुख की आशा मत रखो। ये जो मन नाना प्रकार की भोग वासनाएं की संकल्प करता रहता है, इसके भी साक्षी बनो, इसमें भी तदात्म मत हो। आशा मनसा सकल त्यागी के, समस्त आशाओं का त्याग करो। मन के द्वारा संकल्प विकल्प जो भोगों को होता है, साक्षी भाव से उससे भी अलग रहो और जगते रहे निराशा। संसार से निराश हो जाओ। मुझे प्रियालाल चाहिए, संसार प्रसन्न हो या नाराज हो इसकी परवाह भी मत करो। काम क्रोध जय परसय नाहिन तेई घट ब्रह्म निवासा। जिसके हृदय में काम क्रोध आदि विकार क्षीण हो जाते हैं, वहां भगवत साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। काम क्रोध मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। साक्षात प्रभु उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। हमारे हृदय में जो बाहरी सुख दुख का आकर्षण पड़ रहा है देहाभिमान के कारण, इसको सहना होगा। सहने से ही ये नष्ट होता है। यदि बाहर की कोई प्रतिकूलता, बाहर का कोई अपमान निंदा या बाहर की कोई ऐसी परिस्थिति विपत्तिजनक है, क्योंकि ऐसा होगा जब आप शुद्ध परमार्थ पथ पे चलना चाहेंगे तो आपके अंतःकरण में ही विरोधी वृत्तियां प्रकट हो जाएंगी।
आपके परिवार में आपके सुहृदजन ही आपके विरोधी होने लगेंगे, मित्रजन ही विरोधी होने लगेंगे। अगर आप धैर्यवान नहीं हैं, लक्ष्य दृढ़ नहीं है, तो ये माया बांध देती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे कोई हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ा हो तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, ऐसे ये मोह की बेड़ियां हैं जो साधक को आगे नहीं बढ़ने देती। एक बेड़ी जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन सुहृद भवन परिवारा, ये सब बेड़ियां ही तो हैं। कोई विवेकवान दृढ़ता पूर्वक जिसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य कर लिया है, वही इन बेड़ियों को तोड़ पाता है। ये भगवान की माया के द्वारा मोह जनित ऐसी बेड़ियां हैं कि हम इन्हें सत्य मान करके, इन्हें अपना मान करके, अपने हितैषी मान करके इन्हें हम स्वीकार कर लेते हैं और स्वयं बंधन में बंध जाते हैं। अपने माने हुए बंधन को हम स्वयं दृढ़ कर देते हैं। आपको ही छोड़ना होगा, कोई आपको बांधे नहीं है, आपको ही छोड़ना होगा। आपको स्वीकृति बदलनी होगी, आपको अपना राग बदलना होगा। जो राग संसार के प्रति है वो प्रियालाल के प्रति, प्रियालाल के प्रति सीधे किसी का राग नहीं परिवर्तित होता। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं के प्रति जो संसार के प्रति आसक्ति है, यदि वो संत सदगुरुदेव के प्रति हो जाए तो वही मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन जाती है। ऐसा भगवान कपिल देव जी कहते हैं। पहला दृढ़ निश्चय करें कि मुझे अब सब कुछ सहना है, लेकिन प्रिया प्रीतम से बिलग नहीं रहना है। कोई भी वृत्ति, कोई भी क्षण हम श्यामा श्याम के चिंतन से रहित नहीं होंगे। चाहे जितना मुझे बाहरी दुख दिया जाए, बाहरी प्रतिकूलता दी जाए, हम विचलित नहीं होंगे। श्री नानक जी महाराज एक पद में वर्णन करते हैं। नानक साहब जी कहते हैं, वही उपासक अपने हृदय में भगवत प्रकाश का अनुभव कर पाता है। उसी प्रकाश में वो जो भावना करता है इष्ट की, चाहे वो राधे श्याम की, चाहे सियाराम की, या जो भी भगवान नाम की, वो अपने हृदय में देखता है। उसी ब्रह्म के प्रकाश में अपने आराध्य देव का साक्षात्कार पाता है। कौन सा उपासक? जो बाहरी दुख को दुख मान करके भगवत विस्मरण के गर्त में नहीं पड़ता। ये आएंगे, इसका नाम दुखालय है। भले आपको भ्रम से लग रहा हो कि मैं सुखी हूं, बहुत हमारी सब कामनाओं की पूर्ति होती है, जो मैं चाहता हूं वो पूर्ण हो जाता है, सब भ्रम है। जब चाह ही मिट जाए तब मानना कि आप पूर्ण की तरफ जा रहे हैं। चाह हुई और पूर्ण हो गई, ये तो सुकृत का फल है, ये विश्राम थोड़ी है। विश्राम तो ये जा ही न चाहिए कबों कछ, ये विश्राम भूमि है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, ये विश्राम भूमि है। यहां न कोई शोक है, न कोई चाह है। आप ऐसे धैर्यवान बनो, नहीं तो विचलित हो जाओगे। कोई भी दुख, विपत्ति, संकट आपके जीवन में आए तो आप भगवत स्मरण न छोड़ना, बस इतनी बात आप पकड़े रहना। अगर स्मरण छूट गया तो वो विपत्ति वास्तविक विपत्ति हो गई। यदि स्मरण हो रहा तो विपत्ति संपत्ति बन जाएगी, विपत्ति आनंद का स्वरूप बन जाएगा। भगवत स्मरण परायण साधक के मार्ग का हर सूल फूल बन जाता है। भगवत विमुख जीव के मार्ग का हर फूल सूल बन जाता है। सावधान होकर के इस बात पर ध्यान दें। भगवत मार्ग का उपासक भगवत स्मृति परायण होकर जब कदम आगे बढ़ाता है तो हर सूल फूल बन जाता है। कहीं ऐसी कोई बाधा नहीं कि उसे परास्त कर सके। जो भगवत विमुख है उसे दिखाई दे रहा है फूल बिछे हुए हैं, और हर फूल सूल की तरह चुभेगा और उसको नष्ट कर देगा। कोई भी ऐसी दुख विपत्ति नहीं जो भगवत स्मरण परायण हृदय में क्षोभ पैदा कर सके। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब भगवत विस्मरण है, यही सबसे महान दुख है। भगवत स्मृति ही परमानंद का मूल है। वो भगवत स्मरण परायण है तो क्या करेगा दुख?
ये दुखालय है, ये मृत्यु लोक है, मरना है, ये विश्वास करो, ये शरीर छूटेगा, कोई न कोई बहाना आएगा, कोई न कोई विपत्ति आएगी, कोई न कोई रोग आएगा और इस शरीर से हमें अलग करेगा। इसमें क्या भयभीत होना, क्या डरना। बस डरना इस बात का है कि कहीं हम प्रभु का विस्मरण न कर बैठे, हम अपने प्राणनाथ श्री श्यामा श्याम को भूल न जाएं। खास बात यह है, गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं कि जो कभी सांसारिक सुख में सुख नहीं लेता, ये महापुरुषों के वचन, सबका सार सिद्धांत एक ही पाया गया है। चाहे जितने बड़े बड़े महापुरुषों के वचन पढ़ के देखो, शब्दावली बदली है, बात एक ही है। ये देखो, संसारी पुरुष तो इस समय कटाक्ष करेगा, सुख का अवसर आया, हम सुखी क्यों ना हो। लेकिन नानक साहब कह रहे हैं, सुख के अवसर पर सुखी मत होइएगा। ये गुरु कृपा पात्रहीन युक्तियों को अपने आचरण में उतारता है और सुख दुख में संसार के थपेड़ों से बचकर परमानंद में डूबता है। यदि कोई दुख आ रहा है तो उसे दुख मत मानो। क्यों नहीं माने? दुख आ रहा है, हम दुख क्यों नहीं माने? इसलिए नहीं माने कि हमारा भगवत स्मरण चल रहा है, प्रभु सुख समुद्र है और बाहरी जो परिस्थिति आई जिसे आप मान रहे थे ये सुखद है, वो दुखद ही है। दुखालय में सुख है ही नहीं, तुम जान नहीं पा रहे थे, पर्दा हट गया तो दुख में दिखाई देने लगा। ये दुखालय है संसार, इसमें सब दुख है। तुम जिसे सुख समझ रहे हो वो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है, गिरधर की माया है, केवल दुख ही दुख है। वो दुख सुख का भोगता मन जब प्रभु के स्मरण में लगा हुआ है तो दुख क्या करेगा। कुंती माता जी बार बार प्रभु से यही प्रार्थना करती है। जब देखा कि कार्य हो गया तो प्रभु पीठ करके जा रहे हैं द्वारिका की तरफ, रो पड़ी कि मुझे ऐसा सफलता, विजय, अनुकूलता, संपत्ति, सुख नहीं चाहिए जिसमें आप हमारी तरफ पीठ करके जा रहे हैं। मैंने जब देखा कोई विपत्ति आई तो आप भागते हुए आए, तो मुझे वो विपत्ति चाहिए जिसमें आपकी सन्मुखता हो, जिसमें बार बार आपकी स्मृति हो और आप भागते हुए निर्भय वचन उच्चारण करते, डरो मत मैं आ गया। मैं वो रूप देखना चाहती हूँ। इसलिए मुझे पग पग पर प्रतिकूलता दीजिए, विपत्ति दीजिए, जिसमें आपकी स्मृति में डूबे, आपका दर्शन हो। ऐसी संपत्ति, ऐसा सुख किस काम का। आप द्वारिका जा रहे हैं, आप पीठ कर लिए हमारी तरफ से, नहीं चाहिए हमें ऐसी सुख संपत्ति।